शख्सियत के साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं। वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। एक जेलम से उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ टिकट। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, बड़ी मेहरबानी। जनाब, हमारा राजा साहब के साथ बड़ा तल्लक रहता है, इंटरेक्शन रहती है। ये बड़े अरसे की बात है कि अगर जेलम की बात करें तो जेलम में हमारा रोना यही होता था कि हमारे जो नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब होके जाते हैं वो असम्बलियों में हमें बोलते हुए नज़र नहीं आते। वो हमें कहीं पे ये समझ नहीं आती कि वो किस तरीके से बात करेंगे। लेकिन माशाल्लाह से राजा साहब बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं और पढ़े लिखी की आदत है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से इन्हें टिकट मिला था, MPA बने। दीना के मसाइल के हवाले से आज जो हमारी नशिस्त है उसमें हम बात करेंगे कि जो दीना के मसाइल हैं वो पिछले 10-15 साल से बड़े गंभीर हो चुके हैं, बड़े ज़्यादा मसाइल हैं। सीवरेज की बात की जाए, ड्रेनेज की बात की जाए, रोड्स की बात की जाए, महंगाई के ऊपर भी इनकी हुकूमत का एक बड़ा विज़न था और बड़ा क्लास का विज़न था, उस हवाले से भी बात करेंगे। सर, दीना की सिचुएशन पिछले 15 साल से पाकिस्तान जो नून लीग की हुकूमत थी, यहाँ पे MPA भी रहे, MNA भी रहे जेलम में, लेकिन हमने देखा कि दीना के साथ एक सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा गया। आपकी हुकूमत को भी तकरीबन 2.5 से 3 साल होने को है, लेकिन दीना में हमने कोई बेहतरी के आसार नुमाया नहीं देखे। चुई साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरी आवाज़ तनकीद करूं और किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहूं, लेकिन जहां सही और हक बात बोलनी चाहिए वो मैं बोलता ज़रूर हूं। 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी हुकूमत के लिए जी। कोई भी जो प्लान है, आप अपनी गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका विज़न, उसका प्लान, उसकी डेवलपमेंट 10 साल में आप बड़े खातिर खा अंदाज में कर सकते हैं जी। और फिर एक और बात भी यहाँ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इससे पहले दीना एक बड़ा छोटा हलका होता था, यानी एक तहसील थी जिस पे एक MPA था। सही। और उसमें महदूद यानी वो हलका था और फंड्स सिर्फ दीने तक ही उन 10 सालों में उनको मिलते थे। मुझे एक तो 2 साल अभी हुए हैं जी, 2 साल में आप 6 महीने कोरोना का पीरियड भी, कोविड का पीरियड भी निकाल दें, मईशत उस हवाले से पूरी दुनिया की डिस्टर्ब है, तो हमारी तो लामुहायरा बात थी कि उसमें ख़राबी आनी थी। इसके बावजूद 10 सालों में दीना में, या आपकी मैं बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि किसी ने भी दीना जो शहर है उस हवाले से विजनरी काम कोई नहीं हुआ। बदकिस्मती है ये बहुत बड़ी कि दीना तहसील है और दीना में अभी तक तहसील हेडक्वार्टर नहीं है, हॉस्पिटल, यानी ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यहाँ आप देख लें कि खुदा न खास्ता को हादसा हो जाए, आपके पास रेस्क्यू 1122 की सहूलत नहीं, आपके पास फायर ब्रिगेड नहीं, आपके पास THQ जब नहीं है, तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती इस शहर के साथ क्या होगी। हमें आए हुए 2 साल हुए और सीवरेज का आपने कहा बहुत बड़ा जो है निज़ाम ये ख़राब है, यानी आम सी बारिश हो जाए, सावन को तो छोड़ दें, तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं दीना मंगला रोड पे भी, मेन बाज़ार में भी, इवन महलों में भी। अब जब हम आए, हमारी गवर्नमेंट आई, तो एक तो मेरा हलका 2 गुना बड़ा हो गया। सही। वसाइल वही थे। 2 साल में कोई भी ये तवक्को करे कि आप 2 साल में पिछले 15 साल का काम निपटा लेंगे, वो मुमकिन नहीं था। ख्याल कि जेहलम की तारीख़ में कोई भी MPA जो इलेक्ट हुआ हो, वो पहले 2 सालों में अपने हलके में जितना तरक्याती बजट मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ख़ुसूसी तौर पे लेके आया, वो लेके भी आया, लगा भी, और वो अल्लाह की मेहरबानी से उसमें सड़कें भी शामिल हैं, उसमें सीवरेज, उसमें गलियाँ, ड्रेनेज, उसमें ये सारी चीज़ें, उसमें सेहत के हवाले से भी ये सारी चीज़ें शामिल हैं जो हमने ली। टेंडर्स भी हुए और वो मुकम्मल भी हो गए। अब आप मैं जब चीफ मिनिस्टर साहब को मिला
बल्कि एक मीटिंग में तो मेरे MNA भी मेरे साथ थे, तो मैंने सबसे ज़्यादा एम्फेसिस मेरा उस मीटिंग में यही था कि दीने की जो सबसे बड़ा मसला है वो है THQ हॉस्पिटल, मेन रोड जो है हमारी दीना टू नकोदर चौक मंगलावाली, और फिर सीवरेज का निज़ाम। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया जी, कोविड की वजह से सारा प्रोग्राम चेंज हुआ क्योंकि पब्लिक गैदरिंग्स पे आपकी पाबंदी हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आना था। लेकिन यूनिवर्सिटी में तो मैं अपने भाई यासर हुमायूं सरफराज साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि रोहतास के नाम से यूनिवर्सिटी JLM के लिए उन्होंने मंजूरी, दीना के लिए उन्होंने मंजूरी, डेफिनेटली ये एक बड़ा इकदाम। ठीक है जी। अब इसी तरह THQ बन रहा है जी दीना में, वो भी CM साहब ने मंजूरी। ऐसा तो नहीं है कि जो पिछली हुकूमतों में जिस तरह से दावे किए गए वो दावे वाला ही काम हो। देखिए बात ये है कि मैं हर वक्त अल्लाह से डरने वाला इंसान हूँ। मैं अगर यहाँ आया हूँ तो उसमें टोटल मेहरबानी जो है मेरे रब की है, नो डाउट, और सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी, अपने बीब के सदक़े, अपने वालिदैन की दुआओं और आम गरीब लोगों की दुआओं से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, पूरी दयानतदारी से कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे CM साहब ने मीटिंग में, बल्कि सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि जी आपका हमने THQ इस दफ़ा दीना अप्रूव हमने कर दिया। अपनी कोशिश है जी, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसी तरह आप देख लें कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका बाईपास जो बन रहा है, ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट में बन रहा है, इसी गवर्नमेंट के पहले 2 सालों में बन रहा है। तो फिर मैं गया आपके कायद-ए-आज़म टाउन में, मुझे दिखाया गया बाकायदा कि डिस्पेंसरी के पैसे मंजूर हुए थे, लेकिन वहाँ बाकायदा वो डंपिंग साइट बनी हुई थी। मैं भागा, उस AC साहब के पास गया, तब AC खातून थी, उनसे मैंने बात की। मैंने सबसे पहले 5 दिनों में वहाँ से वो कूड़ा करकट उठवाया। फिर मैंने ज़ोर लगाया गवर्नमेंट के पास, सेक्रेटरीज़ के पास जाके कि ये जगह है गवर्नमेंट की, स्टेट लैंड है, या डिस्पेंसरी जो नामुकम्मल पड़ी है, इसको हम क्यों ज़ाया करें। तो आज अल्लाह की मेहरबानी से स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्पेंसरी वो बन गई है, मुकम्मल हो गई है। नो डाउट ये आपका एक बड़ा क्रेडिट है। 70-80 लाख रुपया लगा है जी वहाँ। इंशाल्लाह आज ये कोविड ना होता तो भी वो शुरू हो जाती, बल्कि अगले दिन ये हमारे डी साहब आए थे तो उनको लेके गए, हमने विज़िट करवाया। तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में भी वहाँ स्टाफ भी बैठना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह आपके अपग्रेड हुए स्कूल दीना में, हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो हमें डेवलपमेंट के फंड्स मिलें उसमें हम आपकी सीवरेज का, हमने पहली दफ़ा ये हुआ, इससे पहले किसी ने ये सोचा ही नहीं था। मैंने भी और MNA भी, हम दोनों ने जो हमारे पास तहसील के और दीना सिटी के हवाले से फंड्स थे, उसमें हमने कोशिश ये की है कि हम मैकेनिकल स्वीपर्स लें, सही, हम स्ट्रीट लाइट्स लें, और हम ये करें कि दीना सिटी को, मतलब हम उसका अपग्रेड करके उसको नई तर्ज पे, एक शहर, हाँ, इस तरह का सर जो ड्रेनेज या अगर सीवरेज की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आप बेशक उसके ऊपर काम करेंगे, आपके पास स्वीपर भी हैं, आपके पास बंदे भी हैं, सैनिटरी वर्कर्स भी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जब उसको इस्टेब्लिश किया गया था तो तब एक छोटा शहर था, जैसे आपने कहा कि एक बड़ा शहर हो चुका है। अब तो उसमें बड़ी आबादी के लिहाज से भी देख लें, वहाँ पे तल धरने की जगह नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ, हम अवामी में बात कर रहा हूँ कि जब हम अवाम में जाते हैं तो अवाम की तरफ से ये जो क्वेश्चंस होते हैं वही हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करें। तो मेरा ख्याल है जो सीवरेज सिस्टम है वो बोसीदा हो चुका है। एक तो आपको ये करने की ज़रूरत है कि सीवरेज सिस्टम को नए सिरे से अगर कर सकें तो वो मेरा ख्याल है दीना शहर के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। दूसरा सर, स्ट्रीट लाइट्स हमने देखा कि आपके होते हुए स्ट्रीट लाइट्स बड़े तकरीबन 15 साल 10 साल बाद जो है वो स्ट्रीट लाइट्स भी जलना शुरू हो गई है, बेहतरी की तरफ ज़रूर जा रहे हैं। जो आपने बात की डिस्पेंसरी की, ये मैं ऑन एयर आपको क्रेडिट देना चाहूँगा कि ये बिल्कुल आपके ज़ुमरे में आता है। इससे पहले वो बनी हुई थी लेकिन वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए थे। आपने ना सिर्फ उसको सफाई की बल्कि हम लोगों ने खुद जर्नलिस्ट ने विज़िट किया और हमने देखा कि वो फुली फर्निश्ड है और स्टाफ की ज़रूरत है। वो जैसा आपने फरमाया कि स्टाफ आ जाएगा।
तो ये सीवरेज का जो सिस्टम है, ये क्या आप कोई ऐसी कुछ समरी या इस तरह की कोई तहरीक पेश कर सकते हैं कि वो एकदम से नया हो जाए? मैं गुजारिश करूँ जी, मेरे में ये आदत नहीं है जी कि मैं भागता रहूँ और फेसबुक पे लोगों को नज़र आऊँ कि मैं फेसबुक की हद तक महदूद करूँ अपने आप को, ठीक है जी। अब सीवरेज के ऊपर जी मैंने बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया कि बदकिस्मती से ये हर शहर का प्रॉब्लम है कि पिछली गवर्नमेंट्स में इन्होंने इतनी ज़्यादती की है हमारे लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ, कि आपका जितना नेचुरल जो ड्रेन था ना जी, जितनी भी आपकी जो गुज़रगाहें थी जहाँ से पानी कुदरती तौर पे जाता था, अब जेलम जैसे शहर में अगर सावन में सैलाब का मंजर पेश हो तो इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है। जो आपके पास दरिया है बिल्कुल, और आपका यहाँ बारिश हो जाए तो आप यहाँ से ऐसे लगता है जैसे आप किश्ती पे गुजर के जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उसकी वजह क्या है कि आपके जितने कुदरती पानी की गुजरगाहें थी उस पर कंस्ट्रक्शन हो गई। उस वक़्त उन गवर्नमेंट्स ने आंखें बंद रखी, जो भी वजह थी, क्या करप्शन हुई कि आपकी तमाम जो पानी के रास्ते थे उन पे कमर्शियल बिल्डिंग्स बन गई, आपकी सीवरेज लाइन सारी तबाह हो गई। यही हाल शहरों में भी हुआ। अब दीने में मैंने सारे डिपार्टमेंट्स बुलाए। अब इकबाल टाउन है जी आपका मंडी के पीछे जो है, हाँ जी। अब मैं वहाँ पूरी दयानतदारी से पैसे लगाना चाहता हूँ गवर्नमेंट के कि वहाँ गलियाँ बन जाएँ, वहाँ रोड बन जाए। रोड ही नहीं है वहाँ, आप लगा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पानी ही नहीं, वहाँ बारिश हो ना हो वहाँ पानी खड़ा है और उसकी ड्रेन हो ही नहीं सकती। मैंने हर तरह से कोशिश की, मैंने टेक्निकल बंदे मंगवाए और मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की कि मैं कैमराज लेके चला जो मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं दयानतदारी से चाहता था कि यहाँ कुछ हो जाए। मैंने फ़ंड्स भी मंजूर करा लिए उसके। वहाँ आखिर हल ये निकला कि सेप्टिक टैंक बने जहाँ वो पानी पूरे टाउन का वहाँ उसमें जाए और फिर हल निकले। उसके लिए ज़मीन चाहिए थी। ज़मीन आजकल आपको गांव में मरलों में कोई नहीं देता, इतनी महंगी हो गई, वो भी ना निकला। तो फिर जो बाईपास बन रहा है आपका मंगला, इसमें जो नई सीवरेज जो ड्रेन डलेगी, इकबाल टाउन का तो मसला इसमें इंशाल्लाह हल ये करने लगे हैं कि वो ड्रेन हम वहाँ डालेंगे। अब आ जाए दीने का पूरा जो मसला है, हालांकि बड़ा ज़बरदस्त इसका भी नेचुरल बन सकता था जी। जब भी ये सीवरेज डाली गई, सीवरेज लाइन डाली गई, एक तो प्लानिंग से नहीं डाली गई कि कितनी आबादी ने बढ़ना है, किस तेज़ी से बढ़ना है, किस तेज़ी से ये शहर फैलेगा। अब एक महदूद गहराई के बाद इसमें आपकी मेन केबल्स जा रही हैं जो पूरे मंगला कैंटोनमेंट में भी जाती हैं। आप अगर सफाई कराते हैं तो केबल्स डैमेज होती हैं, हाँ ठीक है जी। अब वो ऑप्टिक फाइबर सारी हैं, उसमें पूरा कैंटोनमेंट आपका पूरा आपका सिटी है, तो वो एक तो आप उस महदूद गहराई से नीचे जा नहीं सकते सफाई में, प्लस ऊपर से जुल्म ये हो गया कि आपकी सीवरेज लाइन जो है वो कई जगहों पे इनक्रोच हुई हुई है। तो फिर हमने उसमें फ़िलहाल तो यही था कि आप जितनी हमने पैसे भी रखवाए इसमें कि इसको एक तरह से एक दफ़ा भरपूर तरीके से इसको साफ़ किया जाए, जो इसकी जो फिल्थ जो मतलब अंदर सारा कुछ जमा हुआ है ये एक दफ़ा निकले, ताकि आसानी से पानी का फ़्लो जो है वो गुजर जाए। अब नई जो अगर अल्लाह ताला अपने वीव के सदक़े हम पे करम फरमाएँ कि हमें नई अगर डेवलपमेंट फंड्स में, मेरी भी कोशिश है, मेरे MNA की भी कोशिश है कि हम मिल के ये तकाज़ा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर से, कि हमें नई अगर रोड मिल जाती है ना जी फ्रॉम ये आपको मेन दीना चौक से नकोदर तक, तो उसमें लाजमन बात है कि फिर हमें वो सीवरेज भी मिलेगी दोनों वो आप उसको अपडेट कर दें। हाँ, तो उसमें वो एक बड़ा एक सर आवाम में बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम देखते हैं आप बड़ा काम करवा रहे हैं और आपकी जो कॉन्स्टिटेंसी है उसमें गलियों का बड़ा काम हो रहा है। हम देखते हैं कि एकदम से आपने जो है मंजूर करवाए हैं पैसे, लेकिन ये रोड के हवाले से लोगों की गाड़ियाँ टूट जाती हैं। फिर सिर्फ रोड की बात नहीं है, अगर बल्दिया की बात करें तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक पर्ची सिस्टम, पर्ची माफिया भी है, उसको साइड पे करें तो आपने देखा होगा जो चिंची रक्शे हैं उन्होंने पूरी रोड को ब्लॉक किया हुआ है। आपके जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो जब भी मीडिया के नुमाइंदे जाते हैं या आप लोगों ने जाना होता है या DC या AC ने गुजरना होता है तो तब वो थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए उसको ज़रूर ठीक करते हैं, उसके बाद सेम सिचुएशन। जी, ये बहुत बड़ा मसला है आपका डिस्ट्रिक्ट जेलम का ख़ुसूसन। उसकी वजह ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट जेलम में जो आपका पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, वो है ही आपका चिंची रक्षा। हाँ, ना यहाँ वैगने हैं, ना छोटी सुजुकी वैन्स हैं, क्योंकि आपका डिस्टेंस जो है
वो इतना थोड़ा है कि यहाँ फिजिबल ही नहीं है दूसरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है। तो बदकिस्मती से चिंची बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा ख्याल है सर इसमें भी कोई प्लानिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ये तो ज़्यादा हो जाएंगे ये मज़ीद। बहुत ज़्यादा है जी। हाँ जी। और फिर आपका जो जितने भी आपकी टाउन जो कमेटीज़ हैं, जो बदकिस्मती पिछले जो दौर अदवार रहे, उनका मेन जो आप कह लें कि टैक्स कलेक्शन है या जो पेमेंट उसको टाउन कमेटीज़ को आती थी, तो उन्होंने भी आंखें बंद रखी कि वो रजिस्टर करते रहे, भाई आने दो जितने भी ये ऑटो रिक्शाज़ हैं। तो उसकी वजह से ये ओवर क्राउडेड हो गया और हमारे पास ट्रैफिक का अमला, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट का अमला बहुत उस लिहाज से नफरी बहुत कम है। सही। तो वो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि वो इन ह्यूमनली इतना पॉसिबल नहीं है कि आप इनको उस लेवल पे कंट्रोल कर लें जिस लेवल पे होना चाहिए। सही। क्योंकि आपकी मतलब एक पानी का ग्लास है, उसको आप एक जगह तक ही भर सकते हैं, जब वो ज़्यादा भरेंगे तो गिरेगा। अब बदकिस्मती से हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑटो रिक्शा चिंची जो है ये बहुत ज़्यादा हो गया दीने में, जेहलम में, और उसकी वजह से आपको वो हर तरफ वो पूरा रोड ही क्राउडेड नज़र आता है। इस सिलसिले में भी हमारे डी साहब ने आए हैं, मेरी बल्कि एसी साहिबा से भी मुलाकात हुई, तो हमने कुछ इसका हल बेहतरी के हवाले से हम कि ना किसी का रोज़गार ख़राब हो, ना ही वो लोग भी डिस्टर्ब हो, लेकिन जो आम बंदा है जो रोज़ सफ़र करता है उस रोड पे वो भी तंग ना हो, और इसका कोई एमिकेबल हल निकल आए कि जो लोग, मैं भी वहाँ से गुजरता हूँ तो लोगों को देखता हूँ बड़ी तकलीफ़ में होते हैं लोग। ये आपकी बात दुरुस्त है, तो उसका अजाला किया जाए। इस पे हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको लगेगा कुछ ना कुछ दिनों में बेहतर। सर एक हम जब इंग्लैंड में जाते हैं तो हमने देखा कि वहाँ पे, हालांकि आपको पता है वहाँ पे रोड्स की बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है और ड्राइवर्स का वहाँ पे लाइसेंस भी लेने के लिए आप सोच भी नहीं सकते कि आप किसी और तरीके से, किसी और वे से आप उसको चीट करके तो लाइसेंस ले लें। बदकिस्मती है हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस विजन के साथ आई है, होपफुली ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट। अब हमने सर इंग्लैंड में देखा कि उन्होंने गाय बगाए इस तरह का किया कि जो लोगों की जो प्राइवेट व्हीकल्स थी, जब उन्होंने देखा कि रोड पे रश होना ज़्यादा हो गया है तो उन्होंने टैक्सेस ज़्यादा कर दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए। मतलब अगर 200 पाउंड था तो उन्होंने 400-500 पे ले गए। तो इस तरह की कोई तहरीक कर दे। देखें जो पॉलिसीज़ बनती है ना जी गवर्नमेंट लेवल पे, अब ये तो बड़ी आम सी बात है कि हम सिर्फ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर लेना जी। यस। तो उसमें हर चीज़ है, वो बिल्कुल आपका जो मज़हब है ये लॉजिक के बगैर है नहीं जी। नो डाउट। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मतलब एक मुकम्मल, अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जो शख्सियत दी इस आलम इस्लाम को, तो उनको ही सिर्फ हमने फॉलो करना था। उन्होंने कहा एक ख़ास हद तक आप शहर की आबादी को रखें, उसके बाद नया शहर बात करें। बिल्कुल ऐसे। अब ये इटली ने भी फॉलो किया। जो अपनी जान अपनी आल औलाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे निशावर करने पे तैयार होते हैं, लेकिन हम उनकी दी हुई तालीमात पे अगर अमल करते हैं ना जी, तो हमारे आधे मसाइल, आधे क्या हमारे पूरे मसले हल हो जाते हैं। हमने किए नहीं। बिल्कुल। और वो ये प्लानिंग तो बहुत पहले से होनी चाहिए थी और इसी में सारा रास्ता था, हमने किया नहीं बदकिस्मती से। अब आप फिर दूसरा आप ये भी देखें ना, आप तो लंदन तो बहुत मतलब वो तो मुल्क सारे ऑटो पे लगे हुए कि मैं भी बाहर गया, बड़ा कुछ सीखने को मिला। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, यहाँ आप जीटी रोड पर ट्रैवल करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम खुद कोशिश करते हैं कि बेल्ट बांधें, हमें कोई पुलिस वाला रोक ले, हमारा रवैया भी बड़ा अजीब सा होता है। वही हम मोटरवे पे चढ़ते हैं, हम बेल्ट भी खुद बांधते हैं। यस। हमें वो मोटरवे वाला रोकेगा, हमारा रवैया भी अच्छा होगा। सर उसमें एक परसेप्शन है ना, ये परसेप्शन जो है ये ज़ायल आप लोगों ने करनी है, क्योंकि आप एक ऐसी जमात हैं जिन पे सब पूरे पाकिस्तान की नज़र है। अगर आप, मैं ये समझ ये नहीं कर सकेगी, मैं ये समझता हूँ कि एक परसेप्शन है कि जो है इंग्लैंड में भी हुई है, उनको इंग्लैंड में भी आप लोगों ने भेजा, लेकिन जो आम पुलिस के हवाले से ये बदकिस्मती है हमारे माशरे की। एक परसेप्शन पाया जाता है कि अगर पकड़ लिया उसने तो गुल्ले दे के काम कर लेंगे। तो इसको कैसे टैकल कर रहे हैं आप? नहीं सर, देखें, जब तक
खुद अपने आप को हर बंदे के अंदर अपना कॉन्शियस है, ज़मीर है, हमें खुद भी तो देखना चाहिए ना कि हम, आप लंदन, आपने भी खुद बात की कि आप लंदन जाते हैं, जब जिस वक्त आप लैंड करते हैं ना किसी भी मुल्क में क्यू अप हो जाती है, ठीक है, अब हर चीज़ बदल जाती है। ऐसे ही तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं, अपने मुल्क में हम अपना क्यों नहीं चेंज करते? हमने सबसे, अब मत देखें ना गवर्नमेंट की तरफ, मत देखें आप किस सिस्टम की तरफ, अपने अंदर तो हम तब्दीली ला सकते हैं ना। सही, हमने वो बदकिस्मती, हम वो नहीं सोचते जी, अब बुरा मान जाते हैं, हमारे अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम है। और फिर हम, पिछली हुकूमतों ने ऐसा सिस्टम बनाया कि लोगों को उन्होंने डिपेंडेंट कर दिया, टोटल डिपेंडेंसी उन्होंने डाल दी। किसी बंदे के, कोई बंदा ये मानने पे तैयार ही नहीं है कि उसके अपने सिविल राइट्स हैं, उसके अपने हकूक़ हैं, और उसको छोटे छोटे कामों के लिए किसी MNA MPA के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पिछली गवर्नमेंट्स ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप, बंदा जो यहाँ आंख खोलता है उसकी नज़र में ये है कि यार मेरा तो कोई भी काम इस MNA MPA के बगैर नहीं हो सकता। सही, हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो, अब आप देखें ना, नेगेटिविटी यहाँ आपके बदकिस्मती से, ये भी मैं बात करूँगा कि ज़्यादा बिकती है, सही, पॉजिटिविटी नहीं बिकती। ऐसे ही इस गवर्नमेंट में आप देख लें कि तकरीबन एक ज़माना था, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर इलेक्ट हुआ जी, तो हमारे पास रश होता था लोगों का, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते थे जी, हमें टेलीफोन कनेक्शन लगवा दें, हमें शनाख्ती कार्ड बनवा दें, ठीक है, फिर थाना, फिर पटवार खाना, फिर कचहरी, ये काम। आप देख लें कि हमारी गवर्नमेंट में अब ना आप किसी को शनाख्ती कार्ड बनवा के दे सकते हैं, ना आप किसी के लिए कोई भी ऐसा काम, सब तकरीबन काम ऑनलाइन हो गए। अब घर बैठे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका अब हम ये जो आपके नए हम ला रहे हैं, अब जैसे ये दीना में मॉडल थाना बना है, आप चले जाएं, वो उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर है। नो डाउट कि आपने बड़ा काम किया है, बड़े आपने चीज़ें सेंट्रलाइज्ड की हैं। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन ये भी करना चाह रहा हूँ कि आप लोग गवर्नमेंट का फ़ंड लगा के, वो आवाम का पैसा होता है, आप लोग गलियाँ बनाते हैं, शाहराएँ बनाते हैं, और कोई 2 महीने 1.5 महीना गुजरता है तो वापडा वहाँ पे अपने खंबे लगाना शुरू कर देता है, वो उखाड़ना शुरू कर देते हैं, फिर PTCL आएगा, वो उखाड़ के वहाँ पे अपनी वायर्स डालना। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि इनको सेंट्रलाइज्ड कर दें? बहुत सारी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज की भी हैं। सर देखिए, ये वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हमें पहले तो लॉज में आपके इतने फ्लॉज हैं कि आपको एक ख़ास हद तक आबादी जब बन जाए तो उससे आगे आपको लाजमन नई सिटी बनानी चाहिए थी। हमने उसी आबादी के अंदर सारा कुछ करते जाते हैं, और फिर जब वो एक ख़ास हद तक वो आबादी से ज़्यादा वो फिर गुंजान हो जाती, और फिर आप दोबारा से वो उसको सारी फैसिलिटीज़ जब देंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचाएंगे, उसको आप बाकी चीज़ें भी देंगे, तो ये प्लानिंग जब तक आज से 10 बल्कि 30-40 ईयर्स पहले आपके लॉ में होनी चाहिए थी, आपकी विज़न होनी चाहिए थी। ये पिछली गवर्नमेंट्स कहती हैं जी ये बड़े विजनरी लोग थे, और कहते हैं कि जी मोटरवेज़ बनाई जी, देखें कितना ज़बरदस्त काम हुआ, मेट्रोज़ बनाई, कितना ज़बरदस्त काम हुआ। यार हद है किसी को बेवकूफ़ बनाने की। सबसे पहले चीज़ होती है आपने स्कूल, बच्चों की तालीम, उसके बाद आपकी सेहत है जी। ज़ाहिर है शरह ख्वानगी नहीं होगी तो बाकी चीज़ें आपके, आप देख लें कि एक क्राइसिस आया ये कोरोना का, और आपकी पूरा मुल्क एक्सपोज हो गया। यस, कि आपकी सेहत की फैसिलिटीज़ उस तरह की है ही नहीं। ठीक है, अब 2 सालों में तो ये नहीं नीचे गई ना जी। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट्स रहीं, आपने कंक्रीट जंगल बनाए, लेकिन आपने सोचा ही नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर इस मुल्क में कोई मेडिकल क्राइसिस आया तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक ख़ास हद तक तो आपने, ये अल्लाह की मेहरबानी हुई कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ अपने हबीब के सदक़े हमारे मुल्क पे ख़ास, हमें उस तरह की कोरोना से निपटना नहीं पड़ा। सही, वरना आपका हेल्थ सिस्टम तो कोलैप्स कर जाता ना। हम यूरोप का कोलैप्स कर गए तो हम तो कुछ भी नहीं थे। और फिर इन्होंने ये किया, पिछली हुकूमतों ने, जो इस जनरेशन के साथ, आने वाली नस्लों के साथ जिन्होंने जुल्म किया, इन्होंने जो गवर्नमेंट के इदारे थे
जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स थे उनको इन्होंने फारिग कर दिया, इन्होंने प्राइवेट लाइसेंस दे दिए, इन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए, इन्होंने प्राइवेट स्कूल्स। अब पैरेलल आपने जब वो दे दिए सिस्टम, तो प्राइवेट जो भी आएगा ना जी, उसका वो दयानतदारी से शायद वो नहीं कर सकता, उसका वो तो कमाने आया है। पूरी दुनिया में जी एक बिल्कुल थंब रूल है, एक प्रिंसिपल है पूरी दुनिया में। आप जाते हैं बाहर, आप देख लें, एक ज़माने में हमारे यहाँ भी ये होता था कि पब्लिक स्कूल्स जो होते थे ना जी गवर्नमेंट के, आपकी पहली तरजीह होती थी कि किसी तरह हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिला मिले। बिल्कुल ऐसे ही पहली तरजीह होती थी कि हमें गवर्नमेंट की फैसिलिटी में सेहत के हवाले से जाना पड़े। हम जेब में अगर उन्होंने इनको दे दिए प्राइवेट लोगों के जो डॉक्टर्स निकलेंगे उनका म्यार क्या होगा जी? सर 80s का दौर था। मैं आपके डॉक्टर गए, आपका पैरामेडिकल स्टाफ जाके सऊदी अरब में जाके लोग करता रहा। दुनिया की मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे आती है एमिरेट्स एयरलाइन, उसको आपने ट्रेन की। पैरामेडिकल स्टाफ आपका यहाँ से गया जी। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी इतनी क्रेडिबल थी, आज भी है। तो जो तो इदारा अपने आप को बचा गया वो आज भी पैरों पे खड़ा है, उसकी क्रेडिबिलिटी वहीं खड़ी है। जहाँ जहाँ बदकिस्मती से पिछली हुकूमतों ने जिन इदारों को फारिग किया, उनकी साख की उनको तबाही इन्होंने फेर दी। और उसमें फिर इन्होंने ये नहीं देखा ना कि उसमें ये नुकसान, मतलब पॉलिटिकल अपने आप को ये कहाँ लेके जा रहे हैं उसको तो छोड़ देते, इन्होंने नस्लें तबाह कर दी। अब आपको आज से 5 साल बाद आप कितना एक मुतमईन होंगे अपनी सेहत के हवाले से कि आपको क्या पता है कि जहाँ आप 50 लाख 1 करोड़ रुपया 5 साल में एक मेडिकल कॉलेज में दे के, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दे के जब एक डॉक्टर निकल रहा है तो वो कितना कॉम्पिटेंट है। हाँ, आपकी आने वाली नस्लें किन के पास जाएंगी इलाज करवाने के लिए? जो आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में, आप मुझे बताएं, कभी आपने सोचा था कि 1, 2, 3, 4, 5 क्लासों में 12 13 हज़ार फीस होगी? सवाल ही नहीं करते। टीचर्स को आप क्या दे रहे हैं? 17-18 हज़ार। हाँ। और प्राइवेट स्कूल्स एक माफी है। ये किसने बनाया? ये पिछली हुकूमतों ने बनाया। और सर हम ये भी देखते आ रहे हैं कि अगर दीना की बात करें, दीना में अगर गवर्नमेंट के स्कूल 10 हैं तो प्राइवेट जो है वो 50 हैं। सर मैं आपको ये भी बताऊं ना, अब पैसे नहीं थे, हमने मेरे पास एक रसूलपुर डिग्री कॉलेज बना हुआ है, अब बना हुआ है। और एन आप समझ लें कि एक्सक्यूज़ मी, एक कॉल ले लूँ? नहीं, लाइव है आप। अच्छा, एक वो कॉलेज बना हुआ है, अब बहुत बड़ी सहूलत थी, लेकिन बनाते वक्त किसी ने नहीं सोचा कि आप कॉलेज बना रहे हैं तो इसको चलाना भी आपने, कॉलेज की डिग्री कॉलेज की रिक्वायरमेंट है कि आपको वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर लाख रुपए के लिए एक रिमोट एरिया में क्यों जाएगा? बिल्कुल सही। उसको तो इतना तो वो किसी मोहल्ले में बैठ के ट्यूशन पढ़ाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल सही। तो वो बंद हो गया, अब वो बंद पड़ा रहा। हमारी गवर्नमेंट आई तो मैंने हायर एजुकेशन के वज़ीर से बात की, मैंने कहा जी हमारा कॉलेज बंद पड़ा है। तो उसने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर्स तो अब वहाँ जाते ही नहीं है, कैसे जाएंगे? को हल तो होगा। वो लिटरली हायर एजुकेशन में बहुत काम करना भी चाह रहा है। हम बैठे, हफ्ता लगा तो हल निकल आया। उन्होंने कहा रैशनलाइज कर दो, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स ख़त्म कर दें, जहाँ देहातों में डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ लेक्चर्स ले लें। सही। अब वो लेक्चर्स हमें गांव से मिल गए, वहीं हमारे इलाके से मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 साल का बंद पड़ा कॉलेज अब चल पड़ा है। अब इसी तरह हम अगले साल ये जब अब ये शुरू होता है इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है कि अगर हमें नई पैसा मिलता, हमें नई बिल्डिंग के लिए पैसा मिलता, तो जो एग्जिस्टिंग गर्ल्स कॉलेजेस हैं ना जी, डिग्री कॉलेजेस जहाँ के दीना में है, सोहावा में है, इन्हीं के अंदर हम इवनिंग क्लासेस शुरू करवा दें। इवनिंग क्लासेस से मुराद ये है कि आपका जब लास्ट पीरियड ख़त्म होगा
तो वहाँ से हम उसको आगे चल जाएँ। जो आज से तकरीबन 20 साल पहले भी हुआ करता था। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि आप डिस्करेज करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस को। यस। बच्चे मजबूर हैं मेरिट, क्योंकि एक डिग्री कॉलेज में 1000 की स्ट्रेंथ है, 1100 से ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ा सकते, भेज सकते, उनका मेरिट बनता है। तो जो बच्चियाँ उस मेरिट में नहीं आती, मजबूर होती हैं प्राइवेट कॉलेज में जाने की, वालिदैन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें आप फिर इंतज़ार करें जी अब हमें कहीं से स्टेट लैंड मिलेगी, हम पैसा लगाएंगे, तो क्यों नहीं आप उसी जगह पे इवनिंग क्लासेस शुरू करवा देते। बिल्कुल सही। उसकी हम थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा कर देंगे ताकि उस फीस से जो एडहॉक बेसिस पे आपके टीचर्स वहाँ रखेंगे उनकी तनख्वाहें अफोर्ड हो जाएँ, ना गवर्नमेंट में बोझ आएगा और आपका मसला भी हल हो जाएगा। मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि हमें सबसे जेएलएम की अगर बात करें तो हमें सबसे फ़ायदा ये हुआ है कि हमें इंटेलेक्चुअल बंदे चाहिए जो हमारी बात को वहाँ पे जाके कर सके, जो मसाइल को उजागर करें एक फोरम के ऊपर, और जो कवानीन हैं, जो कानून आपने पास करने होते हैं, उसमें ज़ाहिर है कुकू कोड़ा जाएगा तो मसाइल हमारे जूं के तो ही रहेंगे। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे बंदे आ गए। सर दूसरा ये जानना चाहूँगा, एक मुल्की लेवल का सवाल है कि पूरी दुनिया में हमारी जग अंसाई हुई, 256 पायलट के जो लाइसेंस हैं वो ज़ाहिर है कि वो एक मुजरमाना गफलत थी, जिस भी दौरे हुकूमत में हुआ है, चाहे वो पीपी के दौरे हुकूमत में हुआ है, नून लीग की हुकूमत में हुआ है, लेकिन ये आप क्या साइलेंटली नहीं कर सकते थे? मैं समझता हूँ जी कि जो जिस तरीके से इस इशू को उठाया गया, शायद उसमें कहीं ना कहीं इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था जी। बाकी अगर आप ये कहें ना, देखें आप ये ग्लोबल विलेज है और पाकिस्तान के ऊपर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ममालिक की नज़रें होती हैं, फिर जो आपकी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा ऐसे वो दे आर लाइक वॉच डॉग्स। तो अब ये तो लोगों ने देखा जी कि हमने ये हाईलाइट किया, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि कहाँ कहाँ से हमें इंडिकेटर्स आ रहे थे। ठीक, हमारी गवर्नमेंट को बताया जा रहा था कि लुक इनटू दिस, तो बजाय इसके कि बाहर से कोई शोर डालता कि जनाब ये आपके मुल्क में हुआ है, तो वो आपने पहल तो कर ली। वो हमने खुद बता दिया। लेकिन उसमें फिर भी मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इसको शायद हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे कि ये मसला उजागर भी हो जाता और शायद इतना गंभीर बनता भी ना। सर मैं तो ये समझता हूँ कि जो आपका सिविल एविएशन इदारा है, ये बेसिकली तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंटरनेशनली वर्क कर रही होती है, तो क्या ये सिविल एविएशन की मुजरमाना गफलत नहीं है? नहीं देखें कि कैसे उन्होंने लाइसेंस इनको जारी कर दिया? नहीं मैं वही, अब देखें ना आपका कोर्ट में थोड़ा सा ये चला गया मैटर कोर्ट में, हाँ जी, तो सबजुडिस हो जाएगा। मैं अगर इस पर कुछ बोलूँगा, दैट्स वेरी गुड। जो मेरी नाकस अकल है या जो मेरा नाकस नॉलेज है बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें जो है वो ये है कि ये हर 6 महीने बाद इनके लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जाते हैं सिविल एविएशन के पास। अब क्योंकि ये सारा का सारा मैटर चला गया कोर्ट में, तो वो अब देखिए कोर्ट जो फैसला देती है उसके बाद जब आएगी ऑब्जर्वेशन फिर उस पर बात करेंगे। अच्छा सर, इस तरफ मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगा। आपकी हुकूमत जो है तब्दीली का नारा लेके आई थी। अवाम की जो एक आम एक बंदे की, एक विलेजर की, एक छोटे शहर के रहने वाले बंदे की अगर हम बात करें तो उनका कंसर्न किसी बड़ी चीज़ से नहीं होता। उनका कंसर्न होता है कि महंगाई कहाँ तक बढ़ी है या कम हुई है। तो हम देख रहे हैं कि एक तो एक पेंडेमिक सिचुएशन आ गई पाकिस्तान में सिंच फरवरी, लेकिन उसके अलावा महंगाई बड़ी बढ़ गई है। अब अगर हम बात करते हैं चीनी की, तो मैं दूसरी तरफ तो नहीं जाऊंगा। अब चीनी सर अगर हम मंडी में जाते हैं तो 4500 का वो उसकी चीनी 50 kg मिल रही है, तकरीबन 90 रुपीज़ पर kg पड़ रही है। हुकूमत इंसिस्ट कर रही है एक आम दुकानदार को जिसका कंसर्न ही नहीं है, उसने तो मंडी से लेनी है, हुकूमत उसको इंसिस्ट कर रही है कि आपने 81 रुपये बेचनी है। सर ये बताएं कि 90 रुपये वो लेके 81 रुपये कैसे बेचेगा? सर ये गुजारिश है कि ये इतनी बड़ी माफिया है ना जी, जो शुगर, मुझे आप लाख इख्तलाफात करें जी इमरान खान साहब से, आप जो मर्जी उनके बारे में बात कर लें, उनके कुछ इक़दामात ऐसे हैं कि
मैं कहता हूँ कि बदतरीन मुखालिफ भी हो ना, अगर उसके अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज़ है तो वो मानेगा कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है और ये दयानतदार आदमी। सर मैं सेकंड करता हूँ, मेरी गुजारिश ऐसे ही कि जहांगीर तरीन साहब से ज़्यादा उनके करीब तो कोई नहीं था। कोई नहीं था। अब अगर शुगर स्कैंडल जब हुआ, जब आपके पास रिपोर्ट आई, जब हमारी गवर्नमेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गई होगी, तो वो उस रिपोर्ट को अंडर द टेबल भी रख सकते थे, कर सकते इस मुल्क की बड़े आराम नहीं, उन्होंने ओपन की, हिस्ट्री में पहली दफ़ा। ठीक है, जिसमें कि अपने लोग भी रगड़े गए। अब गुजारिश ये जी कि ये आपने जो कहा ना कि गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है, यहाँ मैं आपको दुरुस्त करता हूँ कि गवर्नमेंट नहीं इंसिस्ट कर रही 81 रुपये पे, ये बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट है। ठीक ठीक ठीक, कोर्ट ने हाई बुलाया इनको, शुगर मिल वालों को, और उसने इनको पाबंद किया कि आपने 80 रुपये देनी है शुगर, और गवर्नमेंट से इन राइटिंग लिया उन्होंने कि आपने इंश्योर कराना है कि ये मिले इतने की शुगर। अब वो जो माफिया था जो अरबों रुपए की सब्सिडी तो लेता रहा, हाँ ठीक है, और आप देखें ना मेरी आपकी शुगर मिल क्यों नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। बड़े 70 साल में कोई आम आदमी, पैसा लोगों के पास है, लोग जायज़ बिजनेस करते हैं, बड़े अमीर लोग हैं यहाँ, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है कि वो इस बिज़नेस में घुस जाए, सही, घुसने नहीं दिया जाता। तो उसमें कौन लोग हैं? उसमें जरदारीज हैं, उसमें शरीफ्स हैं, उसमें वही लोग हैं जिनके आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट, उनमें ये सारे इकट्ठे हैं। तो अरबों रुपए की, खरबों रुपए की सब्सिडीज़ ये अरसे दराज से लेते आ रहे हैं। तो अवाम की जब बारी आती है, बड़े हमदर्द बनते हैं सारे अवाम के, तो उसमें बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी ये कहते हैं ऐसी की तैसी, हमें हाथ डाला है, वो नहीं देते। अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो यहाँ बैठा हुआ है, वो पाबंद है कोर्ट का ऑर्डर मानने पे, सही, कि उसने कहा इंश्योर कर भाई तूने 80 रुपये की दिलवानी है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, वो आप जो बात करें वो सही है, हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे सर क्वेश्चन ये है कि अब ज़ाहिर है कि इंतज़ामिया को आप पूछ सकते हैं, और इंतज़ामिया की अगर बात करते हैं, दीना की बात कर लेते हैं, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, तो जो एसी साहिबा हैं उन्होंने देखना होता है। अच्छा, वो आम दुकानदार जो गरीब आदमी है उसके ऊपर जाके वो जुर्माने वगैरह कराते हैं, उनको दबा भी लेते हैं, मंडी में नहीं जाते। वो आम दुकानदार का कहना ये है कि आप जाके मंडी से पूछें कि हमें एक बोरी जो है वो 50 kg की कितने की मिल रही, वो 4500 रुपये की वहाँ से मिल रही है। मैं इसलिए आपको बताया ना कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे मैंने बड़ी मेहनत की जी। मैं सुबह सुबह भी गया हूँ मंडी। अब कुछ चीज़ें हैं ना जी जो नॉन प्रैक्टिकल हैं, सही, कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल हैं। अब मेरी यही बहस है, मैंने जाके मीटिंग में सेक्रेटरी हज़रात की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात की, जिसमें मेरा भाई चौधरी ज़फ़र MPA भी मौजूद था उस मीटिंग में। मैंने कहा जी जो ये बड़ा नॉन प्रैक्टिकल काम है कि आपका रेट, जो गवर्नमेंट का रेट निकलता है ना जी, रेट लिस्ट आप जो निकालते हैं वो आप शायद 8 या 9 बजे निकालते हैं, लेकिन जो मंडी की आड़त है वो सुबह 4 बजे ख़त्म हो जाती है। वो अपना रेट वहाँ लगा के चले जाते हैं, उसके बाद आप गवर्नमेंट का रेट देते हैं 8-9 बजे। वो फिज़िकली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि उस दोनों मुताबिकत रखते हैं, उस पर वो कर ही नहीं सकते। कुछ चीज़ें हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो कई लाइक पोल्ट्री का बिज़नेस है, लाइक बाकी चीज़ों का बिज़नेस है। अब वो सूट हो सकता है दीने वालों को सूट करता हो कि वो गुजर खान से पोल्ट्री का रेट लें, कैरेज है, जेलों वालों को सूट करता हो कि बड़ा बिज़नेस गुजरांवाला में है, वो गुजरांवाला से रेट लेते होंगे, वो कैरेज का भी फ़र्क है। लेकिन आप लाहौर में बैठ के रेट लिस्ट दे रहे हैं, तमाम सेंट्रलाइज कर देते हैं आप DCs को, तो वो कैरेज का भी फ़र्क नहीं डालते, और ज़िला टू ज़िला भी नहीं वो देखते कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है जी। तो वो उसमें फिर नुकसान होता है जो आपका दुकानदार है। तो फिर हदायत जारी की गई कि DC साहिबान हर ज़िले में, कम से कम मेरे ज़िले में तो ये आई, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ही होने लगा, इम्प्लीमेंट हो जाए इंशाल्लाह होगा, सही, कि आप जो लोकल अंजुमन ताजरान हैं, जो आपकी लोकल मार्केट कमेटीज़ के लोग हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इनको बुलाएं, अवामी नुमाइंदों को भी बुलाएं, एक दफ़ा इनके साथ बैठ के मीटिंग करें। सही,
और दोनों तरफ का वर्जन लें कि उनके क्या मसाइल हैं, क्यों गवर्नमेंट जो रेट दे रही है वो आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसमें क्या मसाइल हैं आपके, और उस दोनों तरफा बैठ के जो लॉजिकल हल हो, यानी जिसमें मेन मसला तो ये है, मेन हमारा टारगेट है आम आदमी को सहूलत मिले, ठीक है, लेकिन उस आम आदमी को सहूलत देने के चक्कर में ये माफिया जो हर चीज़ को छुपा लें कि एक चीज़ नापेद हो जाए और आम आदमी को वो चीज़ ही ना मिले, तो वो भी ज़्यादती है। तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि आम आदमी को हर लिहाज से वो चीज़ भी पहुँचे और चीज़ें नीचे आएँ, जो ये मसनूई महंगाई है जो ये ख़त्म हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम ये मीटिंग बुलाने लगे, इसमें ये सारे ताजरान, मार्केट कमेटी के नुमाइंदे, ताकि प्रैक्टिकली ये पोल्ट्री एसोसिएशन है, इन सालों से बैठ के मीटिंग करके हल निकालेंगे, वो रीज़नेबल जो रेट्स हैं वो। अच्छा सर, दीना आ जाते हैं, तजावज़ात की बात कर लेते हैं। पेंडेमिक में ज़ाहिर है कि आपने तजावज़ात के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, सबों ने, लेकिन वो एकदम से रुक गया। एक लोगों की प्रेडिक्शन ये थी कि ये शायद सियासी इन्फ्लुएंस से रुका है, वो आप लोगों के ऊपर बात आ रही है। फिर उसके बाद फिर पेंडेमिक भी आ गया पाकिस्तान में, वो भी एक बहुत बड़ी, ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया के वो ममालिक जो जिनको यूरोप, अमेरिका, उनका सिस्टम बैठ गया तो हम तो कुछ भी नहीं थे। हमारे ऊपर अल्लाह ने बड़ा करम किया, आप लोगों की हिकमत अमली भी उसमें बड़ी कारगर रही। जो तजावज़ात का ऑपरेशन रुक गया था वो दोबारा से शुरू होगा? नहीं, पहले तो सीरियसली ऑन द सीरियस नोट, मुझे नहीं पता कि तजावज़ात का ऑपरेशन हुआ इन दिनों, मुझे नहीं पता, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है जी कि देखें, जब हमारी गवर्नमेंट आई तो बड़ी लहदे हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने आते साथ ही आपको कहा, ऑर्डर पास किया कि जितनी नाजायज़ तजावज़ातें ख़त्म की जाए। सही। अब वो पूरे पाकिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, ऐसे ही। अब वो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे नहीं हुआ जी। सही। उस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। अब उन दिनों में हम नए नए आए थे, प्रेशर भी बड़ा था। अब जब हम तजावज़ करते हैं ना, हमारा एक अमूमी रवैया है, तो हम नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही। लेकिन जब कोई गिराने आता है ना तो गिरबान हमारा पकड़ा था, अब ये क्या हो रहा है। तो वो बड़ा मुश्किल वक़्त था। मैंने उस वक़्त भी उस वक़्त के जो एसी साहिबान थे हमारे सुहावा में भी और दीना में भी, इनके साथ बैठा, मैंने कहा जी ये तो अब हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें हम कर तो कुछ नहीं सकते, एक मेहरबानी कर दें हम पे कि आप लोग जाते हैं, एक्सकवेटर होता है, वो एक लगाएगा तो शटर गिराने की वजह से पूरी दुकान डैमेज हो जाती है। ऐसे ही। तो एक मेहरबानी ये करें कि हम इनको बुला लेते हैं, इन्हें टाइम दें 2 दिन 3 दिन का, ये अपनी तजावज़ात ख़ुद ख़त्म कर लेते हैं। सही। आप देख लें कि हमने बहुत जगहों पे लोगों ने ख़ुद अपनी तजावज़ात ख़त्म की, वो बड़े नुकसान से बचे। हमने हर मसले का हल निकाला है। मुझे नहीं पता ये कौन सा ऑपरेशन हुआ, आई फाइंड इट आउट, मैं पूछ लूँगा। सर, अगर आप मंगला रोड की बात करें, दीना में तो तजावज़ात बड़ी पड़ी। आप ज़ाहिर है कि आप लोकल हैं, आप देखें ना, आप 20 साल पहले अगर मंगला रोड से गुज़रते थे तो दुकानें कहाँ पे बनी हुई थी। अब आप आज की बात करते हैं तो आज दुकानें कहाँ पे बनी हुई? सर ये तो मैंने आपको कहा ना, रवैये की बात है। अब मैं दीना, जेलम, मतलब जेल मेन बाज़ार में आप तिल धरने की जगह नहीं कि वो दुकानदार पता नहीं क्या समझते हैं कि जब तक सामान बाहर नहीं रखेंगे ना तो हमारा गाहक नहीं आएगा। एक उनका एक वो बन गया हुआ, उनका परसेप्शन। ओके सर, हम दीना मंडी में गए, लोग आपको बड़ी दवाई दे रहे थे, वहाँ पे एक पर्ची सिस्टम था मंडी के अंदर, और लोगों ने आपको बड़ी दवाएं दी। उन्होंने कहा जी राजा यावर कमाल साहब की मेहरबानी की वजह से ये पर्ची ख़त्म हो गई। अब अड्डों की पर्ची, रिक्शों की पर्ची, इस तरह की, फिर वो जो ट्रांजिट कर रही होती हैं गाड़ियाँ, उनकी पर्ची के हवाले से बड़ी शिकायतें आती हैं कि बदमाश बैठे हुए हैं, डबल चार्ज करते हैं, कोई बात नहीं सुनते, दस्तु गिरबां हो जाते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जो तो मेरे नोटिस में आया, मैंने कोशिश की कि जो ज़्यादती हो रही है वो ना हो। सही। ये भी अगर मैं पता कर लूँगा, मैंने जाना है, शायद आज मेरी मुलाकात हो, नहीं तो कल परसों मैंने एसी साहबा के पास जाना है, तो पता कर लूँगा। अगर ऐसी कोई हुई तो इंशाल्लाह देखें, हम पहली बात है चौधरी साहब कि
आज अगर मैं यहाँ हूँ जी, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से। नो डाउट, नो डाउट। कल अल्लाह ताला दोबारा इस काबिल समझेंगे तो मैं इस जगह पे हूँगा, वरना नहीं हूँगा। डेफिनेटली आप डिलीवर करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह भी करम फरमाएगा। तो उसमें कम से कम जो मैं कर सकता हूँ ना जी, वो ये है कि मैं अपना काम दयानतदारी से करूँ, जो मुझे बिठाया गया जिस चीज़ के लिए, उसमें मैं अपनी एफर्ट्स ज़रूर डालता हूँ जी, फिर मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। और आज तक तो मेरे अल्लाह ने मुझे हमेशा नवाजा ही है जी, मायूस कभी नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो आप जिस मसले की तरफ इशारा कर रहे हैं, पता करा लूँगा, अगर ऐसी कोई हुई तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। सर सेहत की बात करें, आपने पहले भी ये बात क्लियर कर दी कि सेहत के हवाले से हमने समरीक भेजी हुई है, इंशाल्लाह THQ बन जाएगा। वो तो एक बड़ी खुश आइंदा बात है और हम समझते हैं कि आप जिस काम पे पीछे पड़ जाएं वो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल ये चीज़ें आप में देखी हैं। ये एक बड़ी बात है, एक अच्छी अचीवमेंट आप हासिल कर लेते हैं जो भी चाहते हैं। पानी के हवाले से पिछले तकरीबन 10-15 साल में दीना की आवाम और दीना के जो मसाफाती इलाके हैं वहाँ पे किसी तरह का काम नहीं हुआ। अगर दीना सिटी की बात की जाए तो जो आपका सीवरेज है उसी में पानी की लाइनें जा रही हैं, और वो लाइनें जो हैं वो तब की पड़ी हुई है, मेरा ख्याल पिछले 40-50 साल से पड़ी हुई है। वो मिक्सअप हो के लोगों तक पहुंच रहा है और डायरिया और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं। उस हवाले से भी प्लानिंग है। देखिए जी, मैं वही कहा ना कि अब आदत नहीं है, लेकिन अफसोस होता है कि यार इतनी बड़ी मेहरबानी अगर किसी पे हो जाए कि कोई बंदा 10 साल एक इलेक्ट हो के एक और फिर इलाका भी महदूद हो। हाँ, अब आप तो ये बात करें ना, दीने में कम से कम ये तो सहूलत है कि आप पानी पीते हैं। सही। अब ये बस सुहावे आए जी, ये गर्मियों का सीज़न, पिछला गर्मियों का सीज़न, और ये हर पिछले 10 साल से हो रहा है। लोग बाउज़र भराते हैं घर में पानी का, देहातों बकड़ाला शकड़ाला इन जगहों पे पानी पीने का बूंद तक नहीं आता। तो अगर 2020 में GT रोड के शहर के ऊपर पानी का मसला हो तो इससे बड़ी कोई बदकिस्मती हो सकती है, जबकि हल्का भी बड़ा छोटा हो। अब मैं उधर भी भाग रहा हूँ, मैं मतलब पिछले हफ्ते पूरी टीम, और फिर आप मतलब किसी ने, मैं हैरान होता हूँ कि यार आपने अल्लाह के आगे तो जवाब दें है ना, वोटों को छोड़ दें। हो सकता है मैं इलेक्ट ही ना हूँ, सही, हो सकता है मैं इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट हो जाऊँ, लेकिन इतनी जिम्मेदारी तो बनती है यार कि अगर आप एक जगह बैठे हो, आप ये वहाँ बात तो कर सकते हैं। अब मैं पहले दिन लड़ा कि जी मेरा जो सबसे बड़ा मसला सुहावे का वो पीने का पानी है। वो हैरान है, पीने का पानी, मैं कहा हाँ जी पीने का पानी, और आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटी, मैं किसी देहात किसी ढो की बात नहीं कर रहा, मतलब थर की बात नहीं है। तो वो उन्होंने कहा जी हाँ, अच्छा जी, वो CM के साथ के पास बैठे, उन्होंने कहा जी वहाँ डैम बन ही नहीं सकता। मैंने कहा आई नीड अ डैम, वो नहीं बन सकता। मैंने कहा कैसे नहीं बन सकता? उन्होंने मैप रखा दी सामने, कहा जी ये हमने, मैंने कहा या फिजिकली गए हैं वहाँ? उन्होंने कहा जी हमने मैप, मैंने कहा यार गूगल मैप के ऊपर आप चीफ मिनिस्टर साहब को बता रहे हो कि डैम नहीं बनता। मैं कहा मेरे साथ चल वहाँ, मैं जाता हूँ। अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसने कहा जून की गर्मी कहाँ जाएगा ये MPA, ठीक है, लेकिन नाइस ऑफ हिम, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ आ गए। हमने फिजिकली जब जाके इनको वहाँ दिखाया सही, तो वो माना, उसने कहा जी यहाँ तो बड़ा खूबसूरत डैम बन सकता है पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान। हाँ, अब मतलब वो एक ऐसा हल है कि आप अगर वो डैम बनाते हैं और अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर, अब मुझे नहीं पता गवर्नमेंट कितना पैसा लगाती है, तो आप मल्टीपर्पज़ डैम बन सकता है, आप उससे बिजली ले सकते हैं, आप उससे ड्रिंकिंग वाटर का तो पूरी ज़िंदगी का मसला हल हो सकता है। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, क्योंकि आगे वो लैंड इतनी कैशमेंट एरिया उसका नहीं है, वो ना भी हो, लेकिन ड्रिंकिंग एंड इलेक्ट्रिक पर्पज़ के लिए वो डैम एक मतलब बहुत मिरेकल कर सकता है। ज़ाहिर है वहाँ पे आप ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा सकते हैं। अब इसी तरह आपका दीने के जो अगर आप उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे ना कि मसला नंबर 1 क्या है, मसला नंबर 1 THQ मेरी नज़र में, मसला नंबर 2 क्या है, आपका दीना रोड, मंगला रोड, सेवरेज ड्रेनेज, ठीक है। अगर आप इसको ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट देखें, वो मेरा नहीं है, मतलब मेरी डोमेन में नहीं आता, जिस पे MNA पूरी कोशिश कर रहा है, जिसमें हमारा फेडरल मिनिस्टर भी कोशिश कर रहा है, वो है गैस जी, ठीक है। अगर हम ये मसाइल अपने इस दौर में हल करवा जाएं तो ये दीने की खिदमत होगी, ये दीने की अवाम की खिदमत होगी, ये कर्ज़ है हमारे पे और करना चाहिए, मतलब इसमें कोशिश भी कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि मैं THQ पे बड़ा होपफुल हूँ, यूनिवर्सिटी पे बड़ा होपफुल हूँ। मेरे अल्लाह ने चाहा ये तो मैं अपने दौर में इंशाअल्लाह अज़ीज़
ये शुरू हो जाएंगी। नहीं, ये बड़े काम है। तो आप क्या समझते हैं कि आपके दौर में गैस भी आने के सर इम्कानात? MNA इज़ डूइंग इज़ एटमोस्ट फॉर गैस। और असल में कुछ चीज़ें हैं ना जो आप शायद हम ओवरलुक करते हैं, नहीं देखते। कुछ हमारा अमूमी रवैया ये बन गया है कि हम हर वक्त कंपैरिजन में करते नहीं, पिछली गवर्नमेंट्स तो फलानी गवर्नमेंट्स ये वो। फिर हम तब्दीली भी चाहते हैं, हम विज़न भी चाहते हैं कि उसका जो विज़न है इमरान खान का वो ये नहीं था, वो ये था। तो फिर हम ये भूल जाते हैं यार ही इज़ फाइटिंग, वो मतलब एक स्टेटस को है जिसको उसने तोड़ा है। और फिर ये सारे माफियाज हैं जी, तो हर चीज़ ये चाहती है कि ये बंदा फेल हो। ऐसे ही है। और वो पुरानी तर्ज की सियासत नहीं करना चाहता, वरना तो बड़ा आसान रास्ता था, वरना हमें तो मसला ही कोई नहीं था। तो जो अब जब वो जिस रास्ते पे, जिस सेमत पे पाकिस्तान को डालना चाहता है, तो उसमें फिर वो पुरानी पब्लिक परसेप्शन वाली पॉलिटिक्स नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसे। वो चाहता है कि पहले बड़े जो जिसमें मुल्क की एक सेमत बने वो सीधे हों। तो उसमें फिर जो आपकी जो आपका बजट है, जो आपका डेवलपमेंट बजट है ना, वो फिर आपके बड़े कामों में जा रहा है। सही। वो पॉलिटिकल, वो कॉन्स्टिट्यूंट बेस्ड उस पर नहीं जा रहा। अभी कम से कम 2 सालों में तो हमने यही देखा। सर, लोकल बल्दियात के हवाले से बात करते हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं आपकी हुकूमत? हाँ जी, इंशाल्लाह। और अगर बात करते हैं हम फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो क्या सिचुएशन है, क्या समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, आप मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके हवाले से देखें, हम पिछले तकरीबन 20 साल से इसको वॉच कर रहे हैं, हमें वो बंदा नहीं मिला जो बोलने वाला हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टिपिकली लैंग्वेज में हम कहते हैं कुकू कोड़े तो हमें चाहिए नहीं। अल्लाह ताला सब शुक्र बख्शे थे जी। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जैसे बंदे आए हैं। और अब हम तो आपकी बात करते हैं, हम फवाद की बात करते हैं कि वो भी एक जेलम का एक रोशन सितारा है, कि वो एक बात करते हैं। और जेलम को कौन पहचानता था? आप लोगों की वजह से पहचान हुई है जेलम की। और मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ऊपर गए हुए हैं। लेकिन लोकल जो सियासत है सर, इस हवाले से मेरिट पे करेंगे या किस तरीके से करेंगे? जो नाज़म के जो टिकट्स हैं वो किन लोगों को आपने नज़र रखा हुआ है, या कि अभी वो अनडिसाइडेड है? पहले तो चोई साहब आपकी मेहरबानी है, आपकी शफ़क़त है, आप इतना आपकी मोहब्बत, आप इतना कुछ बोलते हैं। सर मादर के साथ गुगू घोड़े नहीं थे, अच्छे थे वो, मेरे से शायद अच्छे ही होंगे। अल्लाह ने उन्हें 2 दफ़ा इलेक्ट किया, लेकिन थोड़ा सा ये ज़रूर फुकदान रहा कि जो जिसके हिस्से में अल्लाह ने इज़्ज़त डाली, उतनी ज़िम्मेदारी के साथ उसने इलाके की खिदमत नहीं की। ऐसे ही, ठीक है, और करनी चाहिए थी। और मतलब है कि 10 साल बड़ा अरसा होता है जी। मतलब 10 साल आपकी लीडरशिप के साथ भी आपका एक ट्रस्ट लेवल और बन जाता है। बिल्कुल। तो मतलब 10 साल आपने खुशामद में गुजार दिए। मैं लड़ पड़ता हूँ, मेरे इलाके की बात हो, मैं लड़ पड़ता हूँ सही कि जी मेरी प्रायोरिटी ये है कि मुझे यहाँ कुछ चाहिए। तो अब लोकल बॉडीज़ की आप जो बात कर रहे हैं ना जी, लोकल बॉडीज़ में मैं हूँ, MNA है, हमारी पार्टी की आदत है, सब बैठेंगे। अभी फ़िलहाल तो आप जाई नॉन पार्टी बेस पे नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज काउंसिल्स के इलेक्शंस करवा रहे हैं। सही। उसमें तो आपकी जो पार्टी बेस्ड इलेक्शंस ही नहीं है, तो वो तो उस वक्त के जो हालात होंगे उनको सामने रखते हुए लोग खुद इलेक्शन लड़ेंगे। जब आपका वो मरला आएगा, चाहे वो साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, जिसमें आपके कॉरपोरेशंस के, तहसील काउंसिल्स के जो पार्टी बेस्ड टिकट के ऊपर इलेक्शंस होने, तो लामाइला बात है जी, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे, उसमें जो आपके पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, वो बैठेंगे। तो उसमें फिर मेरिट के ऊपर ही बात होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी की मेरिट बनती है, जो डिस्ट्रिक्ट तहसीलों के मेरिट बनते हैं, वो सामने रख के इंशाल्लाह ठीक फैसले होंगे जी। ये ऐसा नहीं होगा कि अवाम की राय और मर्ज़ी के बगैर को फैसले हों। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच इंडीड। बड़ा टाइम दिया आपने। नाजरीन, बड़ा कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू था राजा साहब के साथ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा